Recording in progress. हेलो मोनिका मैम, हिल सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम। हाउस गोइंग एवरीथिंग? ऑल गुड? Everything is good, sir. आप बताइए। ओह, इट्स माइंड ब्लोइंग। कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन? क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी, जस्ट वेटिंग फॉर 5 मिनट्स, देन विल स्टार्ट द सेशन। स्पेसिफिकेशन में हम्म। ये एक आपने लाइन लिखवाई थी, इन कैरेक्टराइज करके कुछ था वो लाइन। क्लेम्स। नहीं, क्लेम से पहले ही था, इन कैरेक्टराइजेशन ऑफ इन कुछ तो था वो लाइन, दिमाग से निकल गया मेरे। कैरेक्टराइज इन दैट मीन्स मैम हाँ इंडिपेंडेंट वही। क्लेम में। अच्छा, हम्म। नहीं इंडिपेंडेंट तो नहीं था वो, कुछ तो था, मैं अभी देख के बताती हूँ उसको, है तो सही हो कुछ, आज याद आया था मुझे। इंडिपेंडेंट क्लेम के नीचे ही लिखते हैं हम कैरेक्टर। हाँ तो वही, वहां वही होगा शायद। ओके, चल स्टार्ट करते हैं। आज ड्राफ्टिंग करें? आज क्या करना है? ड्राफ्टिंग करना चाहेंगे आप लोग? हाँ जी सर, आज ड्राफ्टिंग, क्योंकि काफी टाइम हो गया। ठीक, चलो आज ड्राफ्टिंग करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग में क्या करना है सर? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नंबर 2। क्लेम्स लिखेंगे मैम, क्लेम्स। ओके। मैम अटेंडेंस देख लीजिए और कॉल कॉलिंग देख लीजिए अगर जो है, क्योंकि ओके ओके प्रदीप सर ने भी कल डिमांड किया था कि सर ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, कुछ दिन हो गए हैं काफी, तो देख लीजिए। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं मैम। स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? हाँ जी हाँ जी। जी मैम, ये क्वेश्चन है और ये इनका फिगर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना है, हम कंप्लीट ड्राफ्ट नहीं लिख रहे हैं, ये लिखेंगे टाइटल एब्स्ट्रैक्ट हम्म। टू क्लेम्स। बट यहाँ टू क्लेम्स में आपको क्या लिखना है? टू क्लेम्स में टू इंडिपेंडेंस क्लेम टू इंडिपेंडेंट क्लेम एंड देयर सब्सिक्वेंट एंड देयर टू subsequent claims, डिपेंडेंट क्लेम्स। ये सबको करना है, तो कॉपी पेन उठा लेते हैं, स्टार्ट करते हैं।
इसको सर आप ग्रुप में एक बार सेंड कर हम्म देना पीडीएफ का। मैं अभी जस्ट कर रहा हूँ मैम। आप कॉपी पेन सभी लोग ले आइए और तब तक मैं इसको सर सेंड कर। लेकिन ये 10 बजे किया होता तो अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा लोग 10 बजे आ हाँ, 10 जाते से हैं, 11 कर क्योंकि देते हैं तो। सबको लगेगा कि अभी हम्म रिवीजन चालू है, इसलिए नहीं आते। कोई बात तो नहीं, 10 बजे। इसीलिए ठीक हाँ। है। मोनिका मैम, आपका जो क्वेश्चन है कैरेक्टराइज इन दैट, चलिए इसको रीड करते हैं। और कैरेक्टराइज इन दैट होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम्म। फाइन, हाँ जी, बिल्कुल। ओके सर। चलिए यहाँ से रीड प्रदीप कर सर। roofs as well as walls. जी। Okay, so roof as well as walls are susceptible to damage from high winds, rain or hail. The impact of falling. अच्छा। रीड करना है बट ड्राफ्टिंग के लिए मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था? जब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? टाइटल वगैरह देखना है। रूबी मैम, आपकी वॉइस कट रही है। ड्राइंग्स देखनी है मैम, ड्राइंग तो देखते पता हैं। चलेगा। हाँ, ड्राइंग्स देखते हैं सबसे पहले। मोनिका मैम, हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा देख लेते हैं, हाँ जी सर। जी, ड्राइंग्स देख लेते हैं। ये हमारी ड्राइंग है। देखिए इसमें नंबर है 22, 24, 20, 16, 15, 18, 12, 10, है हम्म। ना? और ये जो है इसको क्या बोला गया है? रूफ एज। ठीक एंड। है। और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए ऑल्टरनेट बैटन पोजीशन रैप्ड। ओके, यहाँ पर किसको बैटन पोजीशन बोला गया है? 18th को। मे बी, मे बी इट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड। मे बी 18 को हो सकता है। हम्म। 18 जो है ऑल्टरनेट बैटन पोजीशन, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। हाँ हम्म। सही है मैम, सही है। क्योंकि देखिए ये बैटन एक्चुअली में, हाँ जी। ये जो हिंज हुआ ना, यहाँ पे हिंजमेंट है, ये बैटन है। हम्म। तो इस पार्ट को यहाँ पे बोला गया है ऑल्टरनेट बैटन पोजीशन। पैटर्न पोजीशन। रैप्ड है जो, बहुत बढ़िया। हम्म। और सॉफ्ट फिट किसको बोला गया है? इस पार्ट को, ये जो डॉटेड पार्ट है, ये नीचे अगर आप देखेंगे, हम्म। इसको बोला गया है सॉफ्ट फिट। एंड फैसिया, हम्म। फैसिया आई थिंक 16th नंबर पार्ट है। हाँ, फैसिया शायद ये जो 18th के टच में जो है ना, ये एक लाइन है क्या ये? हाँ इसको हटा खड़ी दो। हुई सी लाइन है सर ये। हाँ, ये जो लाइन है ये वाली, ये वाली, हम्म। ये फैसिया है आई थिंक। चल, एक आइडिया हमको समझ में आ गया कि एक्चुअली में कौन सा पार्ट कहाँ पे क्या अरेंज्ड है ना? हम्म। अब हम जो चलेंगे दूसरा, देखिए यहां से एक चीज आइडिया, जब हम फिगर्स देखते हैं तब हमें एक टास्क करना होता है। सबसे पहले वो क्या होता है? नंबरिंग का। हमें नंबरिंग के लिए एक फिगर को चूज करना है, हम्म। और उस फिगर में दी गई नंबरिंग को हमें आइडेंटिफाई करना है फॉर इंडिपेंडेंट क्लेम ऑफ प्रोडक्ट, हम्म। है ना? सही चलिए, बात तो अब इन दोनों फिगर्स में से हम कौन सी फिगर चूज करें? है। तो दोनों सेम ही है काइंड ऑफ, बस इसमें 10 नहीं है। हम्म बाकी तो सब सेम है सर इसमें। सिर्फ इसमें एक देखा 10 जाए है। ना मैम, देखा जाए तो ये एरो 10 का आ रखा है, देखो ये हाँ। ना इमेज क्रॉप हो गई है यहाँ पे। हम्म। एक्चुअली में इसी इमेज को दोबारा लगाया गया है ये लिख कर। हम्म। और अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट्स हैं सेकंड इमेज में, ये पार्ट्स को क्यों आइडेंटिफाई किया गया है, वो जो मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए कि मेजर इन्वेंशन जो है ना दी गई डिस्क्रिप्शन में, वो इसी चीज से रिलेटेड है। ये जो हिंज है ना,
ये जो टाइल्स को होल्ड करने के लिए जो ये पूरी शीट लगाई गई है, हाँ जी। द वे इट इज गोइंग टू बी हिंज्ड, रैप्ड एंड होल्ड, यही इसका मेन मुझे इन्वेंशन लग रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए इन्होंने इस इमेज को यहाँ पे ये पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया। तो देखा जाए तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यही पूरा हाँ जी। इन्वेंशन के इर्द गिर्द घूम रही है। तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग गया कि 18, 15, 16, 20 और ये 24 या फिर ये 22, यही नंबर्स हैं जो मुझे मेजरली चेक करने हैं। हम्म। अब हम नंबर्स मुझे समझ में आ गए, अब हम चलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। क्लियर हुआ मोनिका मैम? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, अब यहां से रीड करना स्टार्ट। रूफ से ही रीड करना है सर सारा? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ओके हमें सो, टाइटल भी चाहिए, टाइटल भी तो हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। Roofs as well as walls are susceptible to damage from high winds, rain, or hail. The impact of falling trees, large branches, or other objects made airborne under high wind condition, for example, during hurricanes, typhoons, tornadoes, and windstorms, etc. हम्म। Say storm or impact damage of this sort cannot typically be repaired immediately, so to prevent further damage to the interior of a building, a temporary covering such as a canvas trampoline is placed over the damaged part of the roof and secured to the structure by ropes. Traps, ओ। however, are हाँ शायद इसमें 18 जो आपने लगाया था ना, उसमें जहां तक हम्म। है उसी का ही है इसमें। Traps, हम्म। however, are vulnerable to dislodgement should high wind reoccur and often require continuing attention and adjustment. Moreover, they are heavy and awkward to position. Buildings under construction may also need temporary coverings to keep out the rain and debris. अब यहां से हमें टाइटल बनाना है। हम्म। क्या टाइटल होना चाहिए? कुछ भी, रूफ प्रोटेक्शन तो नहीं, हम्म। मतलब इन सेंसेस में अगर देखा जाए तो हम रूफ को प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, कुछ भी हम उसमें हम्म। सिक्योर कर रहे हैं तो। चल, तो यहां से हमें क्या बनाना है? एक टाइटल। हम्म। तो सर नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो थोड़ा समझ में आएगा कि टाइटल अच्छे हम्म, से। यहां से मैं हाँ जी तभी हाँ। आएगा पढ़िए पढ़िए। शायद। We are हाँ हाँ। interested in a heat shrinkable film that is applied to a roof. To secure the film to the roof, the edges of the film are wrapped around battens, and the battens are then affixed to the underside or fascia of the roof. As used herein, a batten or furring strip is any strip of a material, usually wood, around which the edge of a film is wrapped and is attached to हम्म। the roof. हम्म। Heating the film then causes the film to shrink and conform tightly to the roof. ओके, क्या यहां से मुझे टाइटल मिल पा रहा है? Um, हम्म। नहीं, सभी लोग ऐसा आंसर कुछ करें। इसमें एक लोकेंद्र सर, प्रदीप सर, अखिल सर, रूबी मैम, क्या यहाँ से टाइटल मिल पा रहा है? इसमें ऐसा कोई क्या वर्ड है? शो नहीं हो रहा जिससे है ना टाइटल। सर बोलूंगा। हाँ जी, हाँ जी सर।
सर मैं ये कह रहा था इसमें मतलब एक तरीके से मतलब फिल्म वगैरह मतलब जैसे कैनवास या फिर ट्रैम्पोलिन तरीके से यूज हो रहा है मतलब जो डैमेज पार्ट को कवर करने के लिए। तो हम्म। लाइक अपन बड़ा सिंपल सा जो ये है श्रिंकेबल हीट फिल्म भी टाइटल हो सकता है। हम्म एंड मेथड देयर ऑफ। बहुत बढ़िया सर। एक तो उसका मेथड आ जाएगा, अभी जो हम्म अभी हम आगे पढ़ेंगे जो भी होगा। तो यहाँ से ये एक बहुत बढ़िया सर आपने टाइटल ढूंढा, आ हेट श्रिंकेबल फिल्म, यस सर। है ना। तो ये मुझे हाँ टाइटल तो मिल गया। प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर रूफ्स विद हीट श्रिंकेबल फिल्म, या हाँ ये फिर भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू इम्प्रूव्ड नहीं। मेथड फॉर टेम्पररी रूफ कवरिंग्स, कुछ भी कर सकते हो। आगे हम्म। थोड़ा पढ़ेंगे ना तो हमें क्या होता है ना कि पता चलता है कि टाइटल में और क्या कर सकते हैं हम, मेथड है तो मेथड बिल्कुल। भी आ जाए। यहाँ से पढ़ते हैं। As an example, the roof or roof portion that needs protection is measured, and the most suitable available width roll of shrinkable film is selected. Film is cut to one or more length sufficient to extend from one edge of the roof to an opposite edge. A trailing हम्म। edge of the length of film is attached at the first edge 16 of the roof 10. फर्स्ट एज And 16 ऑफ द edge रूफ 10। 16 or roof 10. ओके। The trailing edge 15 of film 18 is wrapped around the length of batten 20. हम्म। Mhm. Preferably as long as the width of the film, and the batten 20 mechanically fixed to the underside 22 of the eaves 24 at the first edge of roof 10. तो हाँ ये ठीक है, वो कहीं ना आपने जो कहीं, बताया था 18 20 24 वाला। ये कहीं ना कहीं मैम आप मतलब ये प्रोडक्ट क्लेम बन सकता है कि प्रोसेस क्लेम। तो प्रोडक्ट ही बन सकता है जहां तक, क्योंकि प्रोसेस में तो इन्होंने क्या ही बताया है कि वो जो फिल्म है उन्होंने थोड़ा स्ट्रेच करके और 18 पर लेकर के गए हैं, और वो 18 से थोड़ा अंडरनीथ उन्होंने वो शायद उसको टक कर दिया है, दैट्स इट। इतना ही है अगर हम्म, ऐसे इमेजिन करें, अगर उस फिगर को हम। ये मेजरली देखा जाए तो सर इसमें दो चीजें। एप्लीकेशन दिख रही है। हाँ मतलब ये ना लगाने का तरीका ज्यादा बताया है इन्होंने। हाँ सर, देखा जाए तो फिल्म मेकिंग नहीं किया, हाँ फिल्म ये बनाई जो है नहीं ना है, लगाने की बोले हैं। लगाने का तरीका ही बता रहे हैं। हम्म। तो इसमें ये प्रोसेस क्लेम ही बन पाएगा, जैसे आईएनजी भी दिख रहा है, ट्रेलिंग, है ना, और लीडिंग। Trailing edge of the length of film is attached at the first edge. फिर ट्रेलिंग एज 15 ऑफ द फिल्म 18 इज रैप्ड अराउंड। तो ये रैप्ड का रैपिंग हो सकता है ना। देखिए जरूरी नहीं कि आईएनजी दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ से एक चीज समझ हम्म में आ रहा है कि अगर इसको पढ़ें तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस है, बट आईएनजी बहुत कम यूज हो रहा है। अब ट्रेलिंग ही ट्रेलिंग हमको दिख रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोसेस होगा उसको। तो रैपिंग अराउंड द लेंथ ऑफ बैटन 20, ये भी हो सकता है। trailing edge of a length of film is attached, अटैच में अटैचिंग क्या कर सकते हैं इसको। तो ये प्रोसेस क्लेम ही बनेगा यहाँ से। कंस्ट्रक्शन वर्किंग थी है ना उसका। वो फिल्म को लगाने का तरीका, क्योंकि हाँ। अभी तो ये फिल्म बनेगी, फिर उसके बाद इन्होंने अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, विथ रोल ऑफ हीट श्रिंकल फिल्म इज सिलेक्टेड। बाद में उसको हीट करके उसको चिपका दिया जाता है। Heating the film then cause the film to shrink and conform tightly to the roof. तो ये लास्ट स्टेप होगा, हीटिंग द फिल्म देन कॉज द फिल्म टू श्रिंक एंड conform हम्म। tightly to the roof.
चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं यहाँ से। कंटिन्यू कीजिए मैम, यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से। Heat is then applied to the film at upper side of, अच्छा, the leading edge is then, हम्म। नीचे करें सर आप, दिख तो है नहीं रहा उसके बाद में। मैम यहाँ से ऊपर आ गए। ऊपर आ गया, अच्छा। The हम्म। leading edge is then typically नहीं, passed over the roof हम्म। to the opposite edge not shown, जो है ही नहीं, of the roof and secured to the opposite side eaves in the similar manner. हम्म। Heat is ओके। then applied to the film at the underside of eaves 24 with the heat gun to cause the film 18 to shrink securely around the batten and undersides of eaves. The heat gun is then used to apply heat to the entire length of film 18 stretched over the roof surface, causing it to tightly conform to the surface, for example, to provide covering for any missing or cracked tile. Well, हाँ, तो ये आप शायद हम्म। प्रोसेस ही हो जाएगा, ये जैसे प्रोसेस ही बताया कंप्लीट। तो यहाँ से प्रोसेस ही बना सकते हैं, लेकिन अगर हम्म अब हमको दो क्लेम लिखने हैं मान लो, तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे यहाँ पे? देखो टेक्निकली मैं सोचे कि यार टेक्निकली ये प्रोडक्ट है ही नहीं, बट हमें बनाना है। अभी तो हम सिर्फ ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं ना, हमें वो टेक्निकली ग्राउंड से टेक्निकली तो उसको। ये प्रोडक्ट ही, इन्होंने फिल्म तो प्रोडक्ट ही बनाई थी। हम्म। चलिए अगर हम कोई ये बात नहीं, 18 15 इन सब को लें तो पता नहीं। एक सर काम ये करते हैं। हाँ सर ये जी। फिल्म को मतलब बनाने का और इसको अप्लाई करने का तरीका दोनों है सर इसमें। फिल्म हम्म बनाने का तरीका है नहीं ना सर, वो तो बना बस एक फिल्म है जो हीट लेकिन सर करने, उसमें हीट उसका, श्रिंकेबल है। हाँ, उसका यही तो फीचर है ना सर कि इस इन्वेंशन का, कि आप जब तक उसको मतलब हीटिंग नहीं करोगे तब तक वो उसकी शेप में नहीं आएगा, या फिर वो उसको इतनी स्ट्रेचिंग नहीं मिल पाएगी ताकि वो वो डायरेक्टली एग्जैक्टली। अप्लाई। वो तो प्रोसेस में आ गया ना सब पूरा, वो तो हाँ सर। फीचर है उसका। लेकिन उसको वो फिल्म बनी कैसे, वो किस मटेरियल की बनी है, उसका कंसेप्ट, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, वो सब तो कुछ बताया ही नहीं है यहाँ पे। फिल्म को अप्लाई हाँ कैसे करना है वो बताया है ना, ये बताया हाँ, है तो सर बस। इसका यही हो सकता है, श्रिंकेबल हीटर हीटिंग फिल्म एंड द मेथड देयर ऑफ, बस, या फिर अ प्रोसेस प्रोसेस फॉर। क्लेम ही बन सकता है सर इसमें, इसमें प्रोडक्ट हम्म क्लेम तो बन ही नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आज हम एक प्रोसेस क्लेम और उसके दो डिपेंडेंट क्लेम बनाएंगे। बाकी जो हमें बनाना है वो हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक ही लिख देता हूँ, one independent claim, that is process, and their two subsequent dependent claims with abstract and title. Fine. हम्म सर चलिए ये जो स्टार्ट करें। ये ये वाला हम्म। पैराग्राफ है, वी आर इंटरेस्टेड इन अ हीट श्रिंकेबल फिल्म, इसमें से मतलब इंडिपेंडेंट क्लेम यूज कर सकते हैं क्या? हाँ मतलब इसके बिल्कुल। लिए मैं उसमें प्रोडक्ट में, जैसे कि ये जो पैटर्न है, तो लाइक कि पैटर्न आर देयर आर सर देन इसमें जो मैं एफिक्स। समझ पा रहा हूँ ना, वो आप सही कह रहे हैं कि जो आ, हिंजमेंट है ना, जो हिंज करने का जो पार्ट है, उसको टक इन करने का जो सिस्टम है, जो उन्होंने अपैरेटस बनाया है, उसको हम वहां पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाँ हाँ, सर, मैं भी जैसे वही सोच रही हूँ कि लिख जैसे सकते ये हैं पैटर्न प्रोडक्ट। वाला है, अब पैटर्न हाँ। फरिंग स्ट्रिप वाला है तो इसको यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर देखिए अभी ना, जो भी आप बनाएंगे वो हम्म। टेक्निकली चैलेंज नहीं किया जाएगा। बनाने को आप हाँ। बनाइए, मैं तो कह ही रहा हूँ सर। अगर आप बना पा रहे हैं तो बिल्कुल बनाइए, दो प्रोडक्ट क्लेम लिखिए और दोनों के दो इंडिपेंडेंट क्लेम, डिपेंडेंट क्लेम लिखिए, सॉरी, बनाइए। हम्म। बिल्कुल, अगर बनाएंगे मैं तो बहुत ही यही बेहतरीन बोल होगा रही सर। सर कि हम्म। एग्जाम में ऐसा आया और किसी को समझ में नहीं आया मेथड है कि नहीं, लेकिन नीचे जाके पता चला कि ये प्रोसेस था। और पहले तो हमने प्रोडक्ट क्लेम लिखा, क्योंकि नंबर दिया है तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं ना, हम्म। तो सही बात ये फिर है। भी है। कंफ्यूजन।
तो क्या करें ऐसे स्टेट में सर? सर बट लेकिन अब देखा जाए तो अब तो इंफॉर्मेशन इतनी शॉर्ट आती है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता करना क्या है उसमें। सर वो भी हाँ, आएंगे पहले इस पे जैसा भी। अभी नहीं आता है, ऐसा इन्वेशन नहीं देते अभी। सब मैं समझ रहा वो हूँ, उस पे भी प्रॉब्लम हम बात स्टेटमेंट करेंगे, देते। उस पे भी हम बात करेंगे कि उसको कैसे ओके लिखते हैं। ओके। हाँ। इसमें ना सर देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्लेम में ना आप ज्यादा मत सोचिए कि ये इन्वेंशन एक्चुअली में है कि नहीं है। उसमें आप एक काम हाँ। कीजिए, जो भी पॉइंट्स या पार्ट्स, कोई भी पार्ट्स जो उसमें यूज किए जा रहे हैं, उसको प्रोडक्ट हम्म। क्लेम में डाल दो। हाँ हाँ जैसे सर, मैं यहाँ वही पे कह रहा था। जैसे अच्छा यहाँ रहेगा। पे जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना, हम्म। बाटन पोजीशन, सॉफिट, हाँ फिक्स। बैटन, फैसिया, है ना, हाँ ये ये सब। सब उसके प्रोडक्ट क्लेम में डाल दो। हम्म। और उस पे उनको यूज करके जो आप फिल्म लगा रहे हो वो उसका प्रोसेस क्लेम में लगा दो। हाँ बस वही सर। बस और क्या, आपको मतलब तो सर देखो स्ट्रक्चर दिखाना प्रोडक्ट तो है। है ही। हाँ हाँ। वही तो कह रहा। प्रोडक्ट तो है ही, इसमें पैटर्न वगैरह इनका वो दिखा दो कि ये अरेंज कैसे हुए हैं, मतलब राइट। हाँ। और फिर देन इसके बाद इसमें इसका प्रोडक्ट करके, जैसे ये जिसमें इसने बताया है आखिर में अप्लाई हम्म। वगैरह करने का तरीका वो बता दो। बस बिल्कुल सर, बिल्कुल जिसमें ये बना ट्रेलिंग दिए। ट्रेलिंग रैपिंग, और इसके अलावा बस मैकेनिकली फिक्सिंग कर देंगे इसको। और तो क्या है। हाँ, ट्रेलिंग, रैपिंग एंड देन हीटिंग। हम्म। इसमें फिक्सिंग भी आ सकता है, देखिए, देखा जाए ना तो हाँ, फिक्स्ड बैटन। टू द अंडर साइड 22 भी है नीचे। हाँ, ये हम्म। इसमें डायरेक्ट आईएनजी कहीं नहीं है। पहला ट्रेलिंग, हम्म। हम्म। फिर रैपिंग, फिक्सिंग, देन हीटिंग, हाँ। 4 स्टेप्स बन जाएंगे आपको। और ये जो आपको ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दी ना, डायरेक्ट डिपेंडेंट क्लेम दे रखा है आपको, डायरेक्ट हम्म। डायरेक्ट डिपेंडेंट है प्रोसेस पे। कीजिए सर, बनाइए। कितने मिनट्स चाहिए? 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए आई थिंक। आपने पूछ किया वहां पे? सर। हेलो। हाँ सर, चाहिए तो जितना दे सके उतना तो चाहिए। थर्टी लेकिन टाइम मिनट्स लिमिट बॉन्ड है ना हमें। 30 मिनट्स। लोकेंद्र सर कुछ कह रहे थे? वो ग्रुप सर में वो डाल दिए क्या डॉक्यूमेंट आपने सेंड कर क्वेश्चन? दूं? हाँ हाँ, डाल रहा हूँ सर, क्या कह रहे हैं सर, अखिल सर? वही सर डॉक्यूमेंट वाला की डॉक्यूमेंट डाल दिया गया ग्रुप। हाँ हाँ, मैं डाल रहा हूँ, जस्ट सर डाल रहा हूँ सर। तो कितने क्लेम बनाने हैं वो भी लिख देना एक बार। जी सर।
चलिए 10 बज गए हैं एग्जैक्टली, तो सभी लोग स्टार्ट करें और 10:30 पे आई विल रिक्वेस्ट कि सभी लोग सबमिट करें। मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है और आप सभी के लिए स्क्रीन पर भी शेयर है।
वेलकम पूजा मैम। हेलो सर। कैसे हैं मैम? बढ़िया सर, आप लॉन्ग कैसे हैं? टाइम, बहुत बढ़िया, लॉन्ग टाइम हाँ नो जी सी। सर। मैंने रिक्वेस्ट किया कि चलो थोड़ा रिवाइज किया जाए। नहीं नहीं, हमारे लिए खुशनसीबी है मैम आप आए। कैसा चल रहा है? हाँ सर, अभी तो न्यू कंपनी में चेंज हुई है तो वही अभी वहाँ ट्रेनिंग एंड ऑल ये सब चल रहा है। ओके। हम्म। अभी एक्चुअली शांति इसलिए है क्योंकि सभी लोग ड्राफ्टिंग लिख रहे हैं, ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस अच्छा। चल रही है एज यू कैन सी। हाँ हाँ हाँ। तो इसके बाद मैम थोड़ा सा आपकी तरफ से भी कुछ इनपुट्स ड्राफ्टिंग को लेकर। अभी बस अभी टेन इंटरेस्ट। थर्टी पे सबका सबमिशन है। टिल देन दे आर राइटिंग। ओ तो अभी टेस्ट चल रहा है ये? नहीं नहीं, टेस्ट नहीं है, ड्राफ्टिंग लिख रहे हैं सभी लोग। अच्छा, अभी ड्राफ्टिंग कर रहा है, ओके ओके। हाँ जी। बढ़िया। हाँ। फिर उसके बाद सबमिशन होगा, सबका इवैल्यूएशन होगा। उसमें आपके हम्म। इनपुट्स, वैल्यूएबल इनपुट्स की हमें जरूरत पड़ेगी ड्राफ्टिंग को लेकर। अच्छा। हम्म। मैं तो अभी जल्दी जल्दी आई थी सर। मैं सोची कि देखती हूँ क्या हो रहा है तो लीव करने का। जी 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 जी। ओके। अच्छा मैम, नेक्स्ट वीक मॉक एग्जाम है, मतलब हमारा। तो उससे हाँ। पहले ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस। ओके।
ऑलमोस्ट एंड अप है टाइम सभी के लिए। साक्षी मैम, इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू, ये थोड़ा सा रोटेट अगर हो जाए। रियली सो फास्ट मैम। हाँ, आप थोड़ा लेट भी ज्वाइन किए और कंप्लीट हो गया। रियली नाइस, ग्रेट परफॉर्मेंस। हीट श्रिंकेबल फिल्म। हेलो। यस मैम। जी सर। मैम एब्स्ट्रैक्ट बहुत छोटा है, अराउंड 90 to 100 वर्ड्स हैं सिर्फ। इट्स वन। अराउंड 100 वर्ड्स हैं इसमें। सर कैसे, मतलब सर कैसे आप जैसे काउंट करते हैं? जैसे मैंने ऐसे करा कि अराउंड मैंने 15 लाइंस लिखी हैं। मैं अच्छा। वर्ड टू वर्ड काउंट कर रहा हूँ, आप करके देखिए। देखिए 15। साथ में करते हैं, चलिए। जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ठीक है सर। 3 to 4 लाइंस और बढ़ानी है। हाँ। ठीक है। सर ऐसे लगा है सर कि 15 हो रहा है, 15 इंटू। 15 into 5, वो तो 75 हो गया। नहीं नहीं, 5 एट नहीं भी, तो 7 अगर वर्ड्स आप थे, 7 9 8 भी 8 लेंगे, वर्ड्स थे। 8 वर्ड्स 18 भी आप नहीं, लेंगे तो वैसे तो सर 17 18 लाइंस हो रही थी। लाइंस, इस लाइंस तो ज्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अच्छा, बट आपका एवरेज पर लाइन जो है ना वो कम है। हाँ हाँ, वो लास्ट में कम है। ठीक है सर, 3 to 4 हम्म, लाइंस में बढ़ा दूंगी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। 1 मिनट। इसमें ना मैम ऐसा कीजिए, जब आप टाइटल यहाँ, लेकिन हाँ ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो इसमें ना, जब आप इसमें ये भी कर सकते हो, देखो मतलब ऐसे करना तो नहीं चाहिए, टाइटल और अच्छे लिखना ही चाहिए।
क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में दूसरे बार लिखना पड़ता है ना, तो यहाँ पर भी अगर आप टाइटल डिफाइन कर रहे हैं तो चल, बट इसने अलग से मांगा है तो अलग से लिखना ही चाहिए यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट में ना लिखें? नहीं, लिखना ही पड़ेगा कि मैं ये सोच रहा कि एब्स्ट्रैक्ट में लिखें तो अलग से टाइटल डिफाइन ना करें, बट ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को। करना मतलब टाइटल भी लिखें अलग से, फिर एब्स्ट्रैक्ट में भी लिखें उसको, और हाँ ये करना ही चाहिए। बाकी ये है कि इसको डेंडेड तक यहाँ तक लेके जाएंगे ना, आप आपका काम हो जाएगा। हाँ, समझ गए सर। एक पेज के एंड तक ऐसे वाले क्वेश्चंस पे लास्ट हाँ। लाइन तक लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। A heat shrinkable film comprising a roll. Method of securing the heat shrinkable film, अच्छा ठीक। गलती ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, समझ गया मैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, हो भी सकती है सर, रिवाइज नहीं करा मतलब, क्योंकि मैंने ऐसे ही दे दिया, क्योंकि इतना ही नहीं टाइम गलती मिलेगा। है, सच कोई बहुत नहीं है, गलती तो सर नहीं हो है। सकती है, बहुत दिनों बाद लिख रहे थे ना। नहीं नहीं, मैं वर्डिंग देख रहा था वो प्रोसेस अच्छा। क्लेम की ना बस, क्योंकि सर वो ये मेरी आपने थोड़ा गलती हमेशा कंजस्टेड हो गया होती तो है। मैं उसको जब मैं देख रहा था। हाँ, जब मैं सेकंड इंडिपेंडेंट क्लेम लिखती हूँ तो मैं द लिख देती हूँ। ये मेरे अभी तक मैंने जितनी बार लिखा है मैंने यही गलती करी है, और मेरे को कट करना पड़ता है वो। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये सब जो है ना, ये मसल मेमोरी है, ये साइकोलॉजी है। अब इसको कैसे सॉल्व हम्म। करना है देखिए। आप हम्म। जब एक इंडिपेंडेंट आप लिख रहे हो ना, उसके नीचे दो डिपेंडेंट आप लिख रहे हो, हम्म। उसको ना स्पेस को इस तरह से मैनेज करिए कि ना ये पेज भर जाए आपका। अच्छा, ओके। ये सेकंड सेकंड पेज इंडिपेंडेंट में जब है। आप नए पेज पे जाओगे ना, तो आपको वो माइंड आपका क्या कमांड करेगा, आप शुरू कर रहे हो, ये अच्छा सर, अपने आप ही देखना, आप ए लिखोगे फिर उसको। ठीक है। प्रोडक्ट्स जब जब पार्ट्स लिखते हैं ऊपर में तो क्या सर लाइन छोड़ छोड़ के लिख सकते हैं? हाँ हाँ लिखो ना, किसने मना किया। हाँ, फिर हो जाएगा। हाँ, ठीक और है। क्या। रैपिंग, अफिक्सिंग, अप्लाइंग, हम्म। सेमीकोलन नहीं है, ये कॉमा है देखो, ओके। सेमीकोलन आएगा ना। नहीं अच्छा है, लेकिन आपकी ना राइटिंग आपको एज देगी यहाँ पे, आपको बेनिफिट देगी आपकी राइटिंग, क्योंकि आपकी सर राइटिंग जैसे इसमें प्रेजेंटेबल जैसे है। हम ओके सर, एक डाउट है सर। जैसे हम लोग प्रोडक्ट वाले में हम लोग ने हर लाइन में सेमीकोलन करके लिखा है क्या सर? कि कॉमा कॉमा है सर उसमें? सेमीकोलन ही है ना ऊपर फर्स्ट क्लेम में? हाँ ऊपर में तो सेमीकोलन था मैम, ये देखिए। हाँ, एंड सर जब नीचे आएंगे तो जैसे दो प्रोसेस स्टेप्स के बीच वाला है तो आप कह रहे हैं उसमें कॉमा लगता है हमारा? नहीं नहीं, आपने कॉमा लगा रखा है। सेमी कॉलन लगेगा सर ना? हाँ हाँ, ठीक है। सेमीकोलन ही आएगा, आपने कॉमा लगा रखा है, मैं वो हाँ मिस्टेक ठीक है बता रहा सर, हूँ आपको। मैं माफ कर ले रही हूँ। हम्म। बहुत बढ़िया। तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 18। ठीक है सर। पूजा मैम, एनी एक्सपर्ट एडवाइस।
नहीं सर, बढ़िया है, मैंने भी देखा, बढ़िया है। तो ये प्रैक्टिस पहले से चल रही है क्या? हाँ जी मैम। हाँ। अच्छा, बढ़िया है सर। मैम आप क्या सजेस्ट करती हैं, ये वाला पार्ट एंड में करना चाहिए कि स्टार्टिंग में, ड्राफ्टिंग में? मैं कहती हूँ ड्राफ्टिंग करते रहना चाहिए, बहुत नहीं मैम, जरूरी है। उनका क्वेश्चन है कि एग्जाम में हमें हाँ। पहले लिखनी चाहिए कि अच्छा, बाद में। पहले, ऑब्वियसली पहले। ड्राफ्टिंग हमेशा सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, तो पहले ही ड्राफ्टिंग हम्म, करनी है। ओके। सर इस बार थोड़ा कटिंग हो गया, मुझे याद है, सो सॉरी सॉरी वर्ड्स, सो नहीं नहीं एडवांस में सॉरी, sorry। नहीं नहीं सर, सॉरी की बात ही नहीं है, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सर। हाँ सर। सर सिंगल लाइन कट करा करिए तो ज्यादा विजिबल नहीं होगा। ठीक ठीक है मैम। करो ही मत, छोड़ दो उसको ऐसे ही। सर जब पता है गलती है, जैसे द और आ वाली मेरी हमेशा होती है सर, वो तो कट करना ही छोड़ पड़ेगा दीजिए, सर। ये प्रैक्टिस कीजिए इस चीज की। गलती हो गई है ना, उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी आंसर शीट में अब उठा के देखूंगा ना, जिस फाइनल जिसमें 78 स्कोर आया है, इतनी गलतियां आपको दिखेंगी ना, कहेंगे सर क्या मतलब आप मतलब क्या दिखाना चाहे कि सामने वाले ने आंखों पे पट्टी बांध के आपकी आंसर शीट चेक करी है। इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां हैं। जस्ट क्यों? मैंने विजिबिलिटी नहीं दी उसको गलतियों की, इसलिए मार्क्स मिले। सर वो जो हमारे 5-7 मिनट्स बचे हैं, 7-8 मिनट्स, वो इसलिए क्योंकि हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। अगर खुद से पढ़ के हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो जो 7 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा है वो भी लगते हैं। हम्म। अखिल सर, यस सर। ये ट्रेलिंग, रैपिंग, फिक्सिंग, हीटिंग ये सही है, बट ट्रेलिंग किसका? वो दो अच्छा पार्ट्स में जो ट्रेलिंग है या रैपिंग है, फिक्स, वो थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा सब, ठीक है सर। है ना? सर हाँ, मतलब कौन से दो पार्ट्स में? जैसे रैपिंग है तो रैपिंग कहाँ पर और किस चीज की रैपिंग की जा रही है? अच्छा ओके ओके ठीक है सर, जैसे ट्रेलिंग ऑफ अ फिल्म या फिर रैपिंग ऑफ अ फिल्म, फिक्स। हाँ ठीक ठीक बस बस बस। ठीक। अब जैसे आपने फिक्सिंग बता दिया, अब आपके माइंड में क्वेश्चन हम्म होगा सर फिर अगर ये चीज यहीं बता देंगे तो डिपेंडेंट में क्या लिखेंगे, है ना? हम्म। अब आपने फिक्सिंग बता दिया, हाँ बट फिक्सिंग मैकेनिकली है, केमिकली है, कैसी है, मैनुअली है, वो हम्म आप बता सकते हैं ना कि फिक्सिंग के क्या क्या तरीके हैं। हाँ हीटिंग अगर करना है तो हीटिंग तो कर रहे हैं, हीटिंग का टेम्परेचर रेंज क्या होगा, हीटिंग ऊपर से करना है, नीचे से करना है, या ब्लोइंग एयर से करना है, फायर से करना है, उसका टेम्परेचर रेंज क्या होगा, ये सब चीजें हम्म, डिपेंडेंट में आएंगी सर सर, ठीक ठीक है सर, है ना? ठीक है। हाँ, हम्म जैसे अगर आप वर्डिंग पढ़ेंगे वापस, तो उसमें एक हम्म चीज उन्होंने लिखा है कि हीटिंग तो करना है बट हीटिंग नीचे से करना हम्म, ओके है ना, बिलो द सरफेस करनी है। ठीक है सर। तो ये पार्ट हो जाएगा उसका, मैं क्या, डिपेंडेंट का। जैसे ये डिपेंडेंट का। लिखा है इसने, हीट गन इज देन यूज टू अप्लाई हीट एंटायर लेंथ ओवर द रूफ सरफेस causing it to tightly confirm providing for any missing or crack tile, ये पार्ट आप डाल सकते हैं उसमें। ठीक है और सर। अंडर साइड ऑफ द ईज, हाँ, हीट गन टू कॉज द फिल्म टू श्रिंक सिक्योरली अराउंड द बैटन एंड अंडर साइड्स ऑफ द ईज। तो ये सब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उस प्रोसेस की, वो हम्म, आप डिपेंडेंट में डाल दीजिए। ठीक है सर। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से आपकी जो है अराउंड 125 जा रही है, हाँ सर चलेगा? 130 प्लस है। हाँ मतलब 125 के अबव ही जा रही है लगभग, ठीक है, चलेगा, चलेगा।
आप सर ये प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ये आंसर शीट पर ही कर रहे हैं ना, आई थिंक। हाँ हाँ सर, वो मैंने बताया था ना, मैंने फोटो कॉपी करवाया था, उसका प्रॉपर हाँ सेट हाँ बनवाया था। वो दिख रहा है। नहीं नहीं ठीक किया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है तो सर। मैंने क्या उसको स्पाइरल करवा के, अब मैं क्या इसी में प्रैक्टिस ड्राफ्टिंग और जो भी कुछ करना हो तो इसी में कर लेता हूँ। नहीं अच्छा है सर, वो आंसर शीट को हैंडल करने का आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कि यू वोंट फील न्यू टू दैट एनवायरनमेंट। बढ़िया है सर। 17 to 18 कहीं नहीं गई है सर आपके, अगर ये आप लिख रहे हैं ना इस तरह से, हम्म। कहीं नहीं गए। हाँ बस सर, ये इस बार मतलब नंबर रहे यहाँ पे। ड्राफ्टिंग में थोड़ा फोकस करेंगे तो वही स्कोरिंग है। सर ड्राफ्टिंग में अगर स्कोरिंग कर लिया ना, देखिए अगर इसमें 17 से 18 मार्क्स अगर आ गए और 30 वाले में अराउंड 25, हम्म। मतलब 40 मार्क्स तो यही निकल जाते हैं सर। मतलब हाँ मेरे सर। को ऐसा लगता है, अगर आप सभी लोग अग्री करें तो थम्स अप दीजिएगा। पेपर 2 में मार्किंग मतलब स्कोरिंग ज्यादा इजी है, क्योंकि अराउंड 40 आप ड्राफ्टिंग में बाय डूइंग प्रैक्टिस निकाल सकते हैं। बाकी तो हाँ 20 to सर, 25 अगर आपके केस स्टडी में आ गए तो 65 बेस्ट है स्कोरिंग। सफिशिएंट है। सफिशिएंट है सर। अगर देखिए 60 to 65 यहाँ आ गए, पेपर 1 में हमको 70 आ गया, तो 130 हम यहाँ निकाल ही लिए। और गिरी हालत में इंटरव्यू में 20 मार्क्स तो मिलेंगे ही ना, आई थिंक 20 से कम तो आज, 29 से कम मैंने नहीं देखे आज तक इंटरव्यू में। अगर आप लास्ट 3 साल 4 साल की शीट्स मार्क शीट्स उठा के देखें। जी मोनिका मैम। सर इंटरव्यू में नहीं चाहिए होते ये 50% पासिंग मार्क्स वगैरह? वहां कोई लिमिट नहीं है मैम। अच्छा। वहां ऐसा नहीं है कि आपको इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए, वहां तो अगर कोई पर्सन पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर 150 क्रॉस कर जाए, उसको तो सिर्फ इंटरव्यू में अटेंडेंस लगा के आनी है, अंदर जाना है, चेहरा दिखाना है और बाहर आ जाना है। बस हो गया उसका काम। ओके। बस अटेंडेंस। 23 में अगर आप आंसर जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे, फाइनल रिजल्ट, आप हम्म। जाइएगा, अगर आपको नहीं मिले तो मैं मेरे से लीजिएगा। 23 का जो पेपर हुआ था, मई 7 मई, डेट याद है मुझे। तो उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, देर वॉज अ कैंडिडेट हु वॉज एबसेंट इन द इंटरव्यू, अच्छा। still she was declared qualified for the patent agent because she scored more than 150 combined in paper 1 and paper 2. I don't know whether she intentionally did that she didn't did attended the interview, or maybe some reason was that there. But after that it was became mandatory to appear in the interview, चाहे फिर आप 150 क्रॉस ही क्यों ना हो, इंटरव्यू में मैंडेटरी हो गया था उसके बाद से अपीयर होना, अटेंडेंस लगना। तो ये चीज है, तो वहां सिर्फ अपीयर होना है। अभी वहां अगर आप क्राइटेरिया उठा के देखेंगे तो इंटरव्यू का कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 का, दैट इज 50-50 मार्क्स। तो ये तो आप मान के चलिए कि अगर आप पेपर वाइवा में देने जा रहे हैं तो हाँ। 50-50 तो है ही है। हाँ। और पेपर 1 के मार्क्स तो आपको 2 या 3 दिन के अंदर खुद ही पता चल जाता है, क्योंकि आंसर की रिलीज हो जाती है। हाँ जी। और वहां के मार्क्स आपको पता है और आप वाइवा देने जा रहे हैं, तो मिनिमम 50 तो लेकर चलेंगे ही चलेंगे। तो उस हिसाब से आप वाइवा की कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो अगर पेपर में 1 2 में ड्राफ्टिंग आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए तो 40 मार्क्स कहीं नहीं गए। मेरे खुद ड्राफ्टिंग में शायद लास्ट टाइम जब मैं ड्राफ्टिंग करके आई थी 43 मार्क्स आए थे। बाकी सिर्फ मैं नहीं कर ड्राफ्टिंग से। अच्छा आपका ये नहीं, रूबी मैम। यस मैम ये टाइटल अलग से लिख के भेजा है क्या इसमें? यस और पेपर सर के लास्ट एक्चुअली में लिखा हुआ है। मैंने नहीं स्टार्टिंग में लिख दिया सिर्फ। मैम आपकी वॉइस कट रही है। हाँ सर थोड़ा नेटवर्क इशू। नहीं ये टाइटल अलग से लिखा है क्या बाद में? नहीं सर फर्स्ट वाले पेज पे है, ये फर्स्ट पेज पे है।
मैम पेज का लास्ट है ये। सर फर्स्ट चाहिए एक्चुअली, ये इसके इधर वाला ही है, लाइक लेफ्ट साइड में ये जो लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट, इसके लेफ्ट वाली है फर्स्ट। मैं ना मैम आप सब लोगों से एक इंसिडेंट एक एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, मैं वो शेयर करता हूँ। जैसे जो लोग बीटेक अगर बैकग्राउंड होगा तो सब जानते होंगे कि लास्ट ईयर जो होता है बीटेक का, उसमें जब स्टार्टिंग होती है मतलब थर्ड ईयर की एंडिंग के बाद आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाना होता है। 6 हफ्ते की ट्रेनिंग पे जाना होता है। तो उसके बाद जब आप कॉलेज वापस आते हैं तो यू हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट मतलब जो आपने जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपने सीखा वहां से वो सब कुछ उसको आपको रिपोर्ट बनाकर वहां सबमिट करनी होती है। उसके मार्क्स होते हैं एक्चुअली में। तो जो हमारे ट्रेनिंग इंचार्ज थे जो वो रिपोर्ट सबमिट करते थे, वो ओडिशा साइड के थे। उनको हिंदी नहीं आती थी, मतलब बिल्कुल नहीं आती थी। तो ही ऑलवेज यूज टू टॉक इन इंग्लिश, और इंग्लिश भी उनका ऐसा था कि वहाँ की जो एक्सेंट है वो ऐसा है कि इजी नहीं है समझना उनकी इंग्लिश भी। बट वो जब रिपोर्ट लेते थे ना तो मतलब ये कहते थे कि अगर आपने उनको रिपोर्ट सबमिट कर दी, मतलब इफ ही एक्सेप्टेड योर रिपोर्ट, यू आर मार्वलस इन रिपोर्ट राइटिंग। वो पर्सन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में पन्ने पलटता था, 25-25 30-30 40-40 पेज की रिपोर्ट में। और कहीं पर भी अगर एक डॉट की भी मिस्टेक है ना आपकी, वो पकड़ लेता था वो बंदा। तो उन पर्सन को अगर हमारे जो प्रोफेसर थे, अगर आप उन्होंने आपकी रिपोर्ट सबमिट कर ली, मतलब यू आर आउटस्टैंडिंग इन रिपोर्ट राइटिंग, ये समझ लीजिए। तो ये जो बारीक से बारीक गलतियां पकड़ने की जो आदत है ना मेरी, ये मुझे वहीं से मिली है। क्योंकि उस बंदे ने मेरी रिपोर्ट 7 बार रिजेक्ट की थी, 7 बार। तो 7 बार रिजेक्ट होने के बाद मेरी रिपोर्ट जब एक्सेप्ट हुई, तब मुझे पता चला कि भैया डॉट की भी अगर कहीं गलती है तो उसको कैसे पकड़ना है। तो मुझे वो आज भी याद है। तो कहते थे कि जेवीटी मतलब जेपी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जी के मैकेनिकल के स्टूडेंट गलतियां पकड़ना उनसे सीखो, क्योंकि उनके प्रोफेसर सिखा देते हैं गलतियां कैसे पकड़ते हैं। लेंथ सही है मैम इसकी, लेंथ सही है, अराउंड 130 है। आपने खुद से काउंट किया था मैम? सर अप्रोक्स यस सर 140, मतलब इतना ही है, 130 40 के बीच। हम्म। हम्म, ठीक है। नंबर भूल गए यहाँ पे। बढ़िया। 16 to 17 मार्क्स मिलेंगे मैम आपको इसमें। 16-17 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ओके। थोड़ा सा बस आपको ना मैम प्रैक्टिस चाहिए टू इम्प्रोवाइज योर प्रेजेंटेशन पार्ट, मतलब जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं द वे यू आर प्रेजेंटिंग, उस पे
हालांकि अभी जो बहुत कीवर्ड्स हैं मैं उस पे एवेल्युएशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में टेक्निकल एडवांसमेंट एंड प्रिंसिपल यूज वो आई थिंक अभी कोई यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात सर नहीं। मैंने लिखा है सर टेक्निक। ओके टेक्निकल एडवांसमेंट कहाँ पर लिखा है मैम? ये तो हो गया आपका सर मैंने टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं दिख रहा है कहीं पे मुझे। चले कोई बात नहीं, बट ये वर्ड्स का ठीक है यूज सर। करना स्टार्ट कीजिए। सर टेक्निकल एडवांसमेंट और एक क्या और क्या बोला? प्रिंसिपल यूज। देखिए एब्स्ट्रैक्ट कीज के पार्ट्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो हम लिखते हैं उसमें क्या होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन बताएगा? सर पहले लाइक उसमें ये बताना होता है कि वो फील्ड किससे इन्वेंशन किससे रिलेटेड है। फिर हम्म। उसमें हम टेक्निकल एडवांसमेंट क्या पहले आ यूज गया कर रहे हैं। टाइटल, यस सर। फिर दूसरा टी। टेक्निकल एडवांसमेंट। टेक्निकल फील्ड जो आपने पहले बोला। ओके हाँ यस सर द तीसरा टी। फील्ड रिलेटेड टेक्निकल टेक्निकल एडवांसमेंट। हम्म एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल यूज सर। प्रिंसिपल यूज। तो इन यूज देखिए टाइटल हम दे रहे हैं, जब हम इनिशिएशन करते हैं द प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू द टेक्निकल फील्ड ऑफ दैट इन्वेंशन, वहां पर आपने 4 से 5 लगने लिखने के बाद इसकी इनिशिएशन ही आप ऐसे कीजिए रनिंग पैराग्राफ में, द टेक्निकल एडवांसमेंट। अब इसमें आपको क्या बताना है, क्या बताएंगे इसमें बताइए? टेक्निकल एडवांसमेंट में हम क्या लिखेंगे? सर जो ये रूफ फिल्म बना रहे हैं ये लाइक मॉडर्नाइजेशन कितना है एडवांस कितनी है वो बताना है। ये यूज जैसे हम रूफ पे लगा रहे हैं इसको तो कैसे प्रोटेक्ट करेगी। हाँ, मतलब एक तरह से कौन सी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है रिलेटेड टू द प्रायर आर्ट, तो वो एडवांसमेंट हो गया उसका। और प्रिंसिपल यूज कि उसका जो यूज है वो वो किस स्कोप, उसका स्कोप क्या है, एक तरह से कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में किस किस डोमेन में इसका यूज आने वाला है ना? तो ये चीज है। जैसे आपने ये लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, टू प्रिवेंट फर्दर डैमेजेस टू द इंटीरियर बिल्डिंग कैनवास टू टारपोलिन इज प्लेस और डैमेज पार्ट ऑफ द रूफ, ये यूज आपने बताया है, बहुत बेहतरीन लिखा है आपने, ये प्रिंसिपल यूज है उसका। बट इसको जो स्टार्ट करेंगे वो इसी तरह से करें कि द प्रिंसिपल यूज ऑफ द फिल्म इज टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग, है ना? तो इसी तरह से ये वर्ड का यूज करना है, बस हमें बीच में ये वर्ड्स डाल देने हैं, एक तरह से ओके फिल कर अच्छा देने हैं बस कहीं पर भी। स्टार्टिंग ऐसे करने की द प्रिंसिपल यूज ऑफ दिस ओके हाँ, ऑफ द वर्ड यूज इन्वेंशन इज, करना बस इसी तरह से यूज करना है इसको। ये कोई मतलब बहुत बड़ी डोमेन नहीं है कि हम प्रिंसिपल यूज डिफाइन नहीं, ये वर्ड्स यूज करिए आप इसके अंदर। ये 3 वर्ड्स देखिए, इनिशियल जो आप कर रहे हैं प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू, वो हो गया टेक्निकल फील्ड। आपको बीच में यूज करना है द टेक्निकल एडवांसमेंट ऑफ दिस इन्वेंशन इज एंड सो द प्रिंसिपल यूज ऑफ द इन्वेंशन इज, जो भी आपने यहाँ डिफाइन किया। तो ये वर्ड्स हमको बस इसमें कहीं ना कहीं बीच में फिलिंग करनी है इनकी।
प्रदीप सर का है आई थिंक, है ना? हाँ, टाइटल अ हीट श्रिंकेबल फिल्म एंड मेथड देयर ऑफ। ये तो मेरा है सब, प्रदीप सर का कहाँ है? प्रदीप सर का है, मेरा है ये सर। सर मेरा नहीं है ये। तो ये किसका खोल दिया मैंने? मोनिका का खोला है आपने, प्रदीप सर का नहीं है वो। अच्छा, प्रदीप सर का ये है। जी। आपका तो कर दिया ना मैंने, चेक की नहीं किया। नहीं अभी नहीं किया सर, आप प्रदीप सर का कर दीजिए, कोई बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपका शुरू हो गया तब आप ही का करें। हीट श्रिंकेबल फिल्म एंड मेथड देयर ऑफ, मेथड टू अप्लाई नहीं। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में टाइटल लिखिए मैम। हाँ सॉरी। स्टार्टिंग ही नहीं सही है। हाँ वो काफी दिन बाद लिखा हुआ, मैंने अभी देखा, स्टार्टिंग सही नहीं है इसकी। सारे मार्क्स यहीं चले जाएंगे मैम। हम्म। लेंथ अच्छी लिखी है आपने, बट मुझे लग रहा है जरूरत से ज्यादा हो गई है। हाँ काउंट कीजिए, 150 प्लस मिलेगा ये। रहेगा, हाँ। हाँ, हम्म, नहीं है, फिगर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट तो आएगा वहां पे। मैंने पूरा पैराग्राफ उठा के लिख दिया। ऐसे थोड़ी। हाँ वो मैम मुझे, डिस्क्रिप्शन में लिखते तो चलता, हाँ वो एब्स्ट्रैक्ट में मुझे नहीं। बाद में मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या कर दिया, अब ठीक है ये वापस लिख सकते। 150 प्लस है ये। हाँ आप काउंट कीजिए, 150 प्लस तो जाएगा। रेगुलर में लिखवाते रहना चाहिए वैसे ये, हाँ आपको रेगुलर करवाते रहना चाहिए ये एब्स्ट्रैक्ट और क्लेम्स वगैरह, आपकी गलती है सारी। जी, सॉरी शक्तिमान, अगली बार से ये गलती नहीं होगी, हम ध्यान रखेंगे। हमने तो लिख लिया है ऐसे। जी। क्या क्लेम में नंबर नहीं लिख सकते नीचे हम? कहाँ पर मैम? फिर मेथड नीचे, मेथड क्लेम में। नहीं लिखते हैं क्या? अच्छा, ये नीचे लिखे हैं जो, हाँ ये नहीं लिखने मैम। अच्छा। नहीं नहीं, ये नहीं। जैसे हमने ये लिखे ना, एन बस ऐसे ही, मेजरिंग, रैपिंग, मतलब मेथड क्लेम की जो बॉडी पार्ट है ना, उसकी हम्म स्टार्टिंग आईएनजी वर्ब से ही होगी, हम्म। नंबरिंग नहीं। बस सर मैम इसमें तो आप कल दिन में आधा घंटा निकाल के मुझे कॉल कीजिए, मैं दोबारा लिखवाऊंगा आपका, ये पूरा मिस्टेक्ड है। हाँ ये बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, आप डिपेंडेंट क्लेम भूल गए हैं। हाँ वही तो आपको हफ्ते में ना एक दिन का टाइम देना चाहिए सर ड्राफ्टिंग के लिए। कोई बात नहीं मैम, अगली बार से सैटरडे डिनोट आपके लिए। सैटरडे सर, सैटरडे तो मतलब छुट्टी रहती है सर। नहीं वेडनेसडे नहीं। कर लीजिए ड्राफ्टिंग। नहीं हाँ नहीं, एक्स्ट्रा तो सर क्लास होती है ना, देखो स्कूल में भी हाँ होती है सर, ना। मैं भी आ जाऊंगा। फिर मैं भी आ जाऊंगा। सर सब लोग ही आ जाएंगे फिर क्या हॉलीडे रखेंगे हम सैटरडे को? एक दिन मैम रखेंगे सर ड्राफ्टिंग जी। मेरे घर पे जूते कोरियर आ जाएंगे, जूते पड़ेंगे मेरे को, एक दिन भी नहीं छोड़ रहा है ये आदमी, खुद तो कमा रहा है, हमारा भी कुछ नहीं होने दे सर रहा है। आप सब मंडे टू फ्राइडे में आपको एक या दो दिन रखना चाहिए ड्राफ्टिंग का। नहीं नहीं मैम, रखेंगे रखेंगे। हाँ सारी चीजें जरूरी है मैम, देखिए अभी बीच में क्या रिवीजन बहुत जरूरी था, क्योंकि रिवीजन नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ दैट जो सेक्शंस के ऊपर ग्रिप था, जो कॉन्फिडेंस था, वो नहीं आ रहा था किसी का भी। बट हम्म। आई एम एश्योर्ड, अभी मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ कि सेक्शंस पे, एक्ट पे आप लोगों को कॉन्फिडेंस अब आ रहा होगा। हाँ तो है। है ना, तो ये भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। प्रदीप सर, सर या तो आपने एग्जैक्ट 150 टच किया है,
140 to 150 वर्डिंग है मेरे ख्याल से आपकी, मुझे लग रहा देख के। हाँ सर उतना ही है। 19 20 लाइंस है, 20 to 21 लाइंस है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 सर इंटू कर दो 21 22 23 24 25 नहीं? 150 है सर एग्जैक्ट, एक दो वर्ड ऊपर ही होगा, हाँ कम नहीं है। लाइन में कितने जा रहे? 1 2 3 4 5 6 7 या 8 इंटू ये क्योंकि लाइन। आपकी जो डेंसिटी है ना सर वो बहुत ज्यादा है, मतलब पर लाइन वर्ड्स भी हाँ, अप्रोक्सीमेट 7 to 8 है, और लाइंस भी ज्यादा है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 पकड़ लो सर, 20 से हो जाए 80। 22 8। हम्म 150 से ज्यादा है सर ये। फिर 172 हो रहा है। हाँ जी 172 ना। ये ठीक है ज्यादा सर, है। नेक्स्ट टाइम 3 लाइंस कम कर दूंगा, 18 या 19 पे क्लोज कर दूंगा। सर इसीलिए ना बेस्ट तरीका क्या है, जो वर्ड्स हमने यूज किए ना, जैसे टेक्निकल आप शुरू कर रहे हैं, प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू, इसके लिए आप 4 या 5 लाइनें लिखेंगे ना, उसके बाद आप आ जाइए द टेक्निकल एडवांसमेंट। वो आपको ना काउंटिंग बिना किए काउंट करने में हेल्प करेगा। उससे क्या है, इंटरनली आपने एब्स्ट्रैक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और पर पार्ट आप 4 to 5 लाइंस लिखेंगे ना, तो आपकी जो डेंसिटी है ना लिखने की सब पर लाइन, उससे आपकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली अपना 150 में एडजस्ट हो जाएगी। तो आपको बार बार काउंट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ठीक। विच कंप्राइजिंग लिखिए सर। देखिए कंप्राइजेज आप लिख रहे हैं वो गलत नहीं है, सही ओके। है वो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसको कंप्राइजिंग हम डेली बेस पे कर रहे हैं। आप कंप्राइजेज अगर आप लिख भी आएंगे तो गलत नहीं होगा, बट उसका लिमिटेशन क्या हो जाता है सर, कि आप डिपेंडेंट क्लेम में ना कहीं पर भी नया पार्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते फिर। मतलब वो कंप्राइजेज ऑफ, ये क्लोज एंडेड स्टेटमेंट है सर। कंप्राइजिंग जो है ओके ना वो ओपन अंडरस्टूड। एंडेड है। तो कंप्राइजिंग आपको ज्यादा स्कोप देता है लिखने का। ठीक है सर। सर ये टाइटल अलग मत कीजिए, देखिए ये आपने टाइटल अलग अलग कर दिया ना यहाँ पे। हाँ। देखिए एक तो ये आपने टाइटल बनाया है, फिर उसके बाद आपने जो क्लेम्स में जो टाइटल बनाया है यहाँ पर आपने बनाया, ठीक है सेम मैच कर रहा है, मेथड ऑफ अप्लाइंग, बट यहाँ पर आपने जो टाइटल बना दिया है ये तो अलग ही हो गया बिल्कुल। ये टाइटल ही होता है सर ओके। ये टाइटल अलग अलग हो गया। और दूसरा, जब आप ये मेथड क्लेम है, प्रोसेस क्लेम, उसका आप डिपेंडेंट क्लेम लिख रहे हैं, बट इसकी जो वर्डिंग जा रही है वो प्रोडक्ट क्लेम की जा रही है। द मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट श्रिंकेबल फिल्म एज mentioned नहीं, claimed in claim 1, mentioned नहीं, as claimed in ओके। claim 1 wherein the batten थी, ये जो आगे लिखेंगे उस कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि ये प्रोसेस का डिपेंडेंट क्लेम है सर, तो इसकी स्ट्रक्चर भी वैसी ही होगी।
ओके, देखिए जो अंडरस्टूड। क्लेम होता है ना, क्लेम होता है सर, वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट आप लिखते हैं ना, ये पार्ट पूरा यहां तक, इसको बोलते हैं प्रीएम्बल। ये जो पार्ट आप लिखते हैं इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और ये जो पार्ट आप लिखते हैं इसको बोलते हैं बॉडी। जी गंगा सर। सर इसके बाद कुछ होगा, अदरवाइज नहीं तो मैं सर लीव करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कर दीजिए सर, मैं आपका जो ड्राफ्टिंग आपने सबमिट की होगी मैं उसको एवेलुएट करके ग्रुप में डाल सर दूंगा। मैंने लिखा ही नहीं एक्चुअली सर, मैं कुछ काम कर रहा था तो लिखा ही नहीं करा, टाइम ही नहीं मिला सर। बट सर रिक्वेस्ट है कि अगर कल सैटरडे ऑफ है तो सबमिट कल मैं जरूर कीजिएगा सर। नहीं, कल तो सर ऑफिस जाना है बट लेट जाना, तो मैं मॉर्निंग में कर दूंगा सर। कभी भी कर दीजिए, शाम को, हाँ, रात ओके को। सर। हाँ ये सर मैं कल कर दूंगा सर। जी जी, हाँ, कर सकते हैं सर, आप लीव कर लीजिए, ओके सर। है ना प्रदीप सर। ठीक है सर। हाँ सर। तो हाँ। ये प्रियम्बल जो होता है ना, ये टाइटल इसमें यूज होता है सर, है ना। तो ये ओके। मेथड है, तो यहाँ मेथड हमें डिफाइन करना है। दूसरा, जैसे यहाँ पर अब लेंथ ऑफ द हीट श्रिंकेबल फिल्म है, ठीक है। अब ये अटैचिंग का कैपिटल ए है सर, ये स्मॉल आएगा। ओके। ये रैपिंग में सर, अब यहाँ पे रैपिंग में प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। बट ये हम्म। बता देगा कि ये अटैचिंग में आपने कैपिटल ए लिखा है, देखिए ये कटिंग में ओके। स्मॉल आएगा सर। कंप्लीट सब कुछ, पहला वर्ड सिर्फ कैपिटल आएगा, ओके। और वो ये है ना। ये इसको थोड़ा सा एक बार आप रीराइट कीजिएगा, हम्म। क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा टेक्निकल स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स ज्यादा है सर, इसलिए मैं ओके। रिकमेंड करूंगा कि इसको आप दोबारा लिखिएगा। ठीक है। सर हीट गन इन्वेंशन का पार्ट थोड़ी है, आप हीट गन को कैसे क्लेम करोगे। जस्ट एज अ इक्विपमेंट यूज हो रहा था ना, तो मैं वो तो उसका ट्राई कर रहा प्रोसेस था। में यूज हो गया, बट वो इन्वेंशन का हम्म। पार्ट थोड़ी है। हाँ, वो इन्वेंशन का पार्ट नहीं है। हीट इज अ सोर्स ऑफ हीट, वो कुछ भी हो सकता है, बट हम्म। वो इन्वेंशन का पार्ट नहीं है ना। द रूफ और वॉल सिक्योरिंग इक्विपमेंट क्लेम इन क्लेम 4। हाँ वो तो फिर ये टाइटल तो गलत हो ही गया सर, वो तो आपको चेंज करना ही हाँ। पड़ेगा। हम्म। बाकी तो ठीक है सर, सिग्नेचर एप्लीकेंट। सर हाँ कंपोजिशन वाले में वही लिखते हैं जिसमें नंबर होता है गिवन, या बिना नंबर का भी कोई कंपोनेंट होता है तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं मैम, अगर नंबर वहां पर गिवन नहीं है। अगर देखिए नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस पार्ट का नंबर गिवन है उसका हाँ नंबर मेंशन तो करना ही है फिर, ठीक है। है ना। हम्म। प्रदीप सर इसको रीराइट कीजिएगा आप अभी। ठीक, ठीक है। नंबर दिया नहीं तो हम खुद लिख सकते हैं ऐसा। नहीं नहीं नहीं, अगर नंबर नहीं दिया है तो मत लिखिए, बट अगर दिया है तब तो मैंडेटरी लिखिए। हाँ सर। लोकेंद्र सर। तो मुझे इसमें क्लेम्स का बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हाँ जी। था। मुझे इसमें क्लेम्स का बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊं। पर बनाते बनाते मुझे ये समझ में आया कि हमें ना इसमें रूफ ना बना के रूफ कवरिंग सिस्टम बोलना चाहिए था, तब शायद हो सकता था सारी इन्वेंशन कवर। नहीं ठीक है सर, हीट श्रिंकेबल फिल्म फॉर रूफ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखिए मेन चीज समझिए लोकेंद्र सर, आप जो ड्राफ्टिंग करेंगे ना उसको टेक्निकली इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, स्ट्रक्चरली इवेल्युएट किया जाएगा कि डू यू नो हाउ टू राइट अ ड्राफ्ट। अब जैसे टाइटल में जो स्टार्टिंग होती है वो एडजेक्टिव आर्टिकल से होती है,
ए एन द नहीं, ए और एन, तो वो लगाए कि नहीं लगाया, वो मेजर चीज है यहाँ पे, है ना। अब जैसे आपने एब्स्ट्रैक्ट की शुरुआत की, द प्रेजेंट इन्वेंशन रिलेट्स टू, ये चीज चेक होगी क्योंकि ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके अंदर आप क्या लिख रहे हो उससे मैटर नहीं है। अब स्ट्रक्चर क्या है कि भैया 150 वर्ड्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये रूल है एक्चुअली में। अब आप जब लिख रहे हैं तो 130 टू 140 लिखिए, 150 तक जाइए, बट 150 से ज्यादा मत जाइए। ये स्ट्रक्चर है, ये चीज चेक होगी सर आपकी वहां पे। अ हीट श्रिंकेबल फिल्म फॉर अ रूफ द फिल्म इज कंप्राइजिंग, हाँ। अब यहाँ पे कॉलन आएगा सर, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। जब आप क्लेम्स लिख रहे हैं तो ऊपर कैसे लिखा जाएगा, क्लेम्स आई वी क्लेम अ फिल्म ट्रेलिंग एज अच्छा। 15 कैपिटल ब्रैकेट सेमी कॉलन और फर्स्ट एज डॉट। अब ये डॉट है तो लास्ट सेमी कॉलन के पीछे एंड आएगा। ये स्ट्रक्चर है सर, इस चीज की वैल्यूएशन होगा वहां पे आपका। मेथड, अच्छा, ये तो इंडिपेंडेंट ही हो गया ना। मेथड 100, ये नंबर लिखा है सर, हाँ मेथड सर। को 100 दिया, मत दीजिए। फॉर अप्लाइंग हीट सिंकेबल फिल्म द मेथड कंप्राइजिंग मेजरिंग 120, अगर नंबर नहीं दिया है ना सर तो मत दीजिए। ओके। दिया है तो फिर जरूर लिखना है अपने को। सेमीकोलन, कटिंग द मेजर फिल्म 18, रैपिंग। ठीक है, चलेगा। आई थिंक आप जो ड्राफ्टिंग सेशंस हुए तो वो शायद आप अटेंड नहीं कर पाए थे, मैं समझ पा रहा हूँ। कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। बाकी सर आपने अगर अपनी सोच से लिखा है तो बेहतर लिखा है, ऐसा नहीं कि गलत लिखा है। थोड़ा छोटा छोटा माइन्यूट सा एडजस्टमेंट्स हैं, वो एक बार हो जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगा सर आपका। कोई गलती नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया से पकड़ा है आपने सब पूरा स्ट्रक्चर। सर वो आपके करते करते मेरे को दिखा कुछ गलत तो सर तो ज्योति सर फिर मैं, अप्लाइंग के टाइम पे मैंने थोड़ा वहाँ पे सेमी कॉलन लिख दिया, मेरे को ऐड करना चाहिए था और उसके ऊपर ऐड लगाना चाहिए था। हाँ केवल यहाँ आर्टिकल नहीं लगाया। सर उसमें नंबर कितने लोग? सर देखिए जो आपने लिखा है, अगर विदाउट इम्प्रूवमेंट मैं बोलूं तो इसमें भी आपको हाँ कम से सर। कम 14 नंबर तो मिल जाएंगे सर। और 14 बुरे नहीं है, मेरे को पहली बार में 11 मिले थे। 23 में जब मैंने एग्जाम दिया मुझे 11 नंबर दिए थे उसने। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट सर, जो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स है ना, तो 16-17 आप कर जाओगे टच। और मैं इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ सर, बेस्ट नंबर है 16-17। हमको नहीं चाहिए 20-19, तो 16-17 दे भाई, हम खुश हैं। हमको पेपर पास करना है बस। हमको फॉर्म 22 भरने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए बस। मैम ने पूरा पूरा वो पैराग्राफ उठा के चिपका दिया है वैसे यहाँ पे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कैरेक्टराइज इन दैट। ये आप लोग भी देखिए, जो ये आप जैसे मैं एवेल्युएट कर रहा हूँ ना,
तो कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप भी बताइए, हो सकता है मुझसे छूट जाए। ये क्या मैम ने 2 बार बना दिया क्या? अच्छा, प्रोडक्ट क्लेम ही बना दी मैम ने 2 बार। चलो बढ़िया है। सारी जगह हीट का कैच कैपिटल किया हुआ मैम ने। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ओके साक्षी मैम, करते हैं सेशन वाइंड अप। ओके, थैंक यू सर। हाँ ओके मैम, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर हेलो।